राकेश सिन्हा साहब, देखिए मणिशंकर साहब ने जो बयान दिया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नाथुराम गोडसे के बिना इनको एक मिनट जरा, विनोद बंसल साहब एक मिनट जरा, पहले मुझे सबके पास जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। राकेश सिन्हा साहब, देखिए मणिशंकर अय्यर साहब ने जो बयान दिए हैं, उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि अकबर से हमें कहीं कोई बैर नहीं है, अकबर हमारे अपने। देखिए, मैं मणिशंकर अय्यर जी का सम्मान करते हुए दो बातें कहना चाहता हूं, और जो प्रवक्ता बैठे हुए उनको भी एक बात कहना चाहता हूं। हम जिस भाषा का, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री जी के प्रति, या मैं जो करूं, हम सबको टीवी स्क्रीन पर मौका मिलता है, लेकिन 130 करोड़ जनता हमें आंकती है, जांचती है, परखती है, हमारे शब्दों को, हमारी भाषा को, हमारे तथ्यों को। तो मैं यहाँ मणिशंकर अय्यर जी को आपके टेलीविजन माध्यम से दो बातें कहना चाहता हूँ। यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि शहीद गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व है, और यह प्रकाश पर्व इसलिए महत्वपूर्ण है कि शहीद गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन काल में सभी प्रकार के अवसरों को होते हुए किसी विशिष्ट कारण से शहादत दी थी। तो मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस पार्टी को पूरे देश को बताना पड़ेगा कि इस प्रकाश पर्व के अवसर पर जब हम ऐसा उत्सव मना रहे हैं, उनके शहादत का गुणगान कर रहे हैं, उनके शहादत को सम्मान कर रहे हैं, तब उन्होंने जो मुगलों के लिए जो शब्द कहा, मुगलों की जो प्रशंसा की, वो बता दें कि उनकी शहादत मुगलों के कारण हुई कि नहीं हुई। शहादत का कारण धर्म परिवर्तन था या नहीं था? शहादत के कारण संस्कृति पर हमला था या नहीं था? क्या गुरु तेग बहादुर ने सरहद पर जाकर किसी सेना से लड़ते हुए शहादत दी? वे चाहते तो मुगलों से समझौता करके अपने धर्म और संस्कृति के ऊपर झुककर वे बड़ा ओहदा, बड़ा राज्य पा सकते थे। तो मणिशंकर अय्यर ने प्रकाश के अवसर पर पूरे हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए लोगों का अपमान किया है। दूसरी बात, सवाल अकबर और औरंगजेब का नहीं है। सवाल है कि अकबर और औरंगजेब दोनों में एक बुनियादी फर्क तो था। अकबर औरंगजेब की तुलना में अधिक प्रगतिशील थे, अधिक उदार थे, हम सब मानते हैं। और अकबर की एक अपनी थी, उन्होंने दीन इलाही बनाया था। दीन इलाही का मतलब था धर्म को संयोग करो। लेकिन अंततः हम देखें, यदि हम अकबर की तुलना राणा प्रताप से करते हैं, तो राणा प्रताप हमारे थे कि अकबर हमारे थे? ये मुगल डायनेस्टी को मैं भारत के मुसलमानों से जोड़कर देखता ही नहीं हूं। और भारत के जो मुसलमान होने के कारण आक्रमणकारी वंशजों के समर्थन में खड़े होते हैं, उनको एक पंक्ति खींचनी चाहिए कि भारत के मुसलमान भारत के हैं, जो आक्रमणकारी था जी। अकबर ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ठीक है तो सर। बाकी मुगल राजाओं के काम को, ठीक है सर, काम के अलग एक सकारात्मक भाव लाएं। ठीक है राकेश सिन्हा साहब, हमने आपको सुन लिया। तस्लीम रहमानी साहब भी तीनों प्रवक्ताओं को सुन चुके हैं। तस्लीम रहमानी साहब, आपने इन सब की बात सुन ली। जरा आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए पहले हिंदुत्व की बात होती है, जिन्ना की बात होती है, राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर क्या कहा, फिर सलमान खुर्शीद साहब की किताब आती है जिसमें ISIS और बोको हराम से तुलना कर देते हैं RSS की, फिर राशिद अल्वी साहब का बयान आता है, और अब मणिशंकर साहब का बयान आ रहा है। तो इसके पीछे मंशा क्या है? क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि यह प्रयोग है एक तरह का, यानी एक के बाद एक किताब, बयान और फिर बयान, यह सोची समझी साजिश का हिस्सा है। हाँ पंकज, हैरत तो मुझे भी है कि जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, बहुत ही क्रूशल इलेक्शन होने वाला है। उस इलेक्शन से पहले इस किस्म के नारे और इस किस्म के अलामतें इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी मशहूर रही है कि वो शमशान, कब्रिस्तान और पाकिस्तान और इस किस्म की बातें बीजेपी के लोग, लीडर्स करते रहते हैं। लेकिन इस बार मुझे हैरान हूँ कि ये इलेक्शन के समय में जब कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से ये बयान, इस किस्म के बयानात आ रहे हैं, और वो तारीख की वो बहसें छेड़ी जा रही हैं जिसका आज के ज़माने से कोई रेलिवेंस नहीं है, तो क्या कांग्रेस के लोग कोई वॉकओवर दे रहे हैं बीजेपी के जो रूल उत्तर प्रदेश का, खुसूसन उत्तर प्रदेश का मिस रूल रहा है, जो उनके जो डिबेट्स होनी चाहिए थी उनके रूलिंग फेलियर्स को लेके, उस पर कोई बयान आने की बजाय, उस पर बहस करने की बजाय जो हम ये वाली बहसें छेड़ रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक नफरत तो ये पैदा होती है कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये मुसलमान को अलग, राकेश जी ने कहा मुसलमान अलग, और लेकिन वो तकरीबन एक ही हो जाता है कि ये आक्रांताओं की औलादें हैं, और जो आक्रांताओं ने किया है जो जुल्म, उसका इंतकाम लेने की ताकत आज हिंदुत्ववाद में, हिंदुओं में नहीं, हिंदुत्ववाद में है। तो उन आकांत्राओं का बदला आप इनसे ले लीजिए। क्या मैसेज दे रहे हैं हम
जो इस मुल्क का डेवलपमेंट है, जो इस मुल्क के आवाम, हम 21वीं सदी से 22वीं सदी में कैसे दाखिल होंगे या 21वीं सदी को हम कैसे सुधारेंगे? इतना रिसोर्सफुल कंट्री हमारा है, हमारा तमाम रिसोर्सेज की यूटिलिटी हमारे पास क्या है, वो सारी की सारी बातें करने के बजाय वो बांग्लादेश में लिया जा रहा है। आप जिना को जिन बना के अपने ऊपर सवार किए हुए, क्या लेना देना है आज के भारत का जिना के साथ? जो हम आज जिना को डिबेट करें, क्या लेना देना है उस पूरी तारीख का जिसे आज बदलने की कोशिश की जा रही है? मेरे बड़े बुनियादी सवाल हैं कि इस देश में जो अभी बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चरमराता चला जा रहा है, वो बहस का इशू होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।